हेलो दोस्तों, मैं अशोक कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल डेवलपमेंट में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्यादेश के संदर्भ में। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये जानकारी देंगे कि व्यादेश वास्तव में है क्या। व्यादेश, इसको अंग्रेजी में कहेंगे टेम्परेरी इंजंक्शन, अस्थायी निषेधाज्ञा। अस्थायी निषेधाज्ञा को साधारण बोलचाल की भाषा में यथास्थिति आदेश भी कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वस्तुतः व्यादेश को हम कब और किन परिस्थितियों में प्रयोग करते हैं। संपत्ति में, विधिक अधिकार में एवं हैसियत में आदि की सुरक्षा करने वाला एक महत्वपूर्ण उपाय है। हमारे जब किसी अधिकारों का हनन होने लगता है या संपत्ति असुरक्षित रहती है या हैसियत की जब हम असुरक्षा महसूस करते हैं तो हम सिविल कोर्ट के समक्ष में जा कर के एक फ़ाइल करते हैं जिसे टेम्परेरी इंजंक्शन का नाम दिया गया है। टेम्परेरी इंजंक्शन फाइल करते हैं सिविल कोर्ट के समक्ष, और उसमें एक टेम्परेरी इंजंक्शन अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश के बाबत विपक्षी को यानी प्रतिवादी को, डिफेंडेंट पक्ष को रोक दिया जाता है कि वह हमारे हैसियत की प्रॉपर्टी में, हमारे विधिक अधिकार की प्रॉपर्टी में, हमारी संपत्ति में जो हमारे हक और अधिकार में है उसको किसी प्रकार से कोई नुकसान ना पहुंचाएं। इसकी परिभाषा दी गई है विभिन्न प्रकार में। हेल्सबरी के अनुसार कहा गया है कि व्यादेश एक ऐसी न्यायिक कार्यवाही है जिसके द्वारा किसी पक्षकार को कोई विशिष्ट कार्य करने या ना करने का आदेश दिया जाता है। बर्नी विश्वकोश के अनुसार व्यादेश एक ऐसा आदेश है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को एक अन्य व्यक्ति के अधिकारों के हस्तक्षेप करने या हस्तक्षेप करने की धमकी देने से रोका जाता है। पोलक एवं मुल्ला के अनुसार व्यादेश न्यायालय का एक ऐसा विशिष्ट आदेश है जिसके द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी अन्य व्यक्ति के संपत्ति संबंधी अधिकारों में हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने की धमकी देता है, ऐसा करने से रोका जाता है एवं किसी आभार के भंग होने को रोकने के लिए कोई कार्य किया जाना या नहीं किया जाना आवश्यक है। जैसी किसी स्थिति में न्यायालय वैसा करने का आदेश देता है। इस पर एक लीडिंग केस है स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम रणधीर सिंह के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा व्यादेश को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि व्यादेश एक ऐसा विशिष्ट आदेश है जो न्यायालय द्वारा किसी ऐसे किसी दोषपूर्ण कार्य को जो प्रारंभ किया जा चुका है जारी रखने से रोकने तथा ऐसे कार्य को प्रारंभ करने की धमकी को रोकने के लिए दिया जाता है। व्यादेश निम्न 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अस्थायी व्यादेश, टेम्परेरी इंजंक्शन, जिसको हमने पहले आपको हम बता चुके हैं कि टेम्परेरी इंजंक्शन क्या है। टेम्परेरी इंजंक्शन। दूसरा है अस्थायी अथवा शाश्वत व्यादेश, परपेचुअल इंजंक्शन। तीसरा है निषेधात्मक व्यादेश, प्रोहिबिटरी इंजंक्शन।
चौथा है समादेशात्मक व्यादेश, मैंडेटरी इंजेक्शन। अस्थायी व्यादेश के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। अस्थायी व्यादेश के बारे में प्राविधान सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में किया गया है। आदेश 39 नियम 1 में 1 व 2 में किया गया है, जबकि अस्थायी व्यादेश, निषेधात्मक व्यादेश एवं समादेशात्मक व्यादेश के बारे में प्राविधान विशिष्ट अनुतोष अधिनियम यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में किया गया है। इन्हें निवारक अनुतोष, प्रिवेंटिव रिलीफ नाम दिया गया है। अस्थायी व्यादेश क्या है? सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि अस्थायी व्यादेश क्या है। अस्थायी व्यादेश को अंतरिम व्यादेश भी कहा जाता है। अस्थायी व्यादेश किसी पक्षकार को कोई विनिर्दिष्ट कार्य करने से, कोई विशिष्ट कार्य करने से अस्थायी रूप से रोकता है और इसे वाद के निस्तारण अथवा अग्रिम आदेश तक ही मंजूर किया जा सकता है। इसे वाद के विचारण के दौरान किसी भी अवस्था में मंजूर किया जा सकता है। सामान्यतः यह वाद के अंतिम निस्तारण तक विवादग्रस्त यानी डिस्प्यूटेड लैंड जो है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, विवादित भूमि है, विवादग्रस्त विषय वस्तु की यथास्थिति स्टेटस को बनाए रखने का आदेश देता है। इसे एक उदाहरण का स्पष्ट किया जा सकता है। का एवं खा के बीच किसी भूखंड के स्वामित्व के बाबत विवाद है। का न्यायालय में वाद लाता है एवं अस्थायी व्यादेश की मांग करता है। खा इस भूखंड पर निर्माण कार्य करना चाहता है जिसे का रुकवाना चाहता है। का अपना प्रथम दृष्टया मामला संदर्शित कर देता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा वाद के अंतिम निस्तारण तक भूखंड की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया जाता है। हम आपको आगे अभी बताएंगे कि प्रथम दृष्टया केस यानी प्राइमा फेसाई केस क्या है और किन परिस्थितियों में अस्थायी व्यादेश पारित किया जा सकता है, किन परिस्थितियों में यथास्थिति का आदेश पारित किया जा सकता है, किन परिस्थितियों में वह कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें यथास्थिति का यानी टेम्परेरी इंजेक्शन का आदेश पारित किया जा सकता है। व्यादेश अवधि के अनुसार, प्रकृति के अनुसार अस्थायी व्यादेश, शाश्वत व्यादेश, आज्ञापक व्यादेश, निषेधात्मक व्यादेश, निवारक अनुतोष क्या है? निवारक अनुतोष विशिष्ट अनुतोष अधिनियम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अंतर्गत इन व्यादेशों को निवारक अनुतोष प्रिवेंटिव रिलीफ कहा जाता है। एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे अपने दैनिक जीवन में एक पारिवारिक एवं सामाजिक कार्य करने होते हैं। वह अपने विधिक अधिकारों का उपभोग भी करता है। वह यह चाहता है कि कोई भी व्यक्ति इन अधिकारों के उपभोग में व्यवधान पैदा नहीं करे। यदि कोई व्यक्ति इन अधिकारों में अनाधिकृत रूप से हस्तक्षेप करता है तो न्यायिक आदेश द्वारा उसे रोका जाता है, निवारित किया जाता है। यही निवारक अनुतोष है। जहां अधिकार है वहां उपचार है। एक सूक्ति है, जहां अधिकार है वहां उपचार है। यदि ऐसा नहीं होता तो इन अधिकारों का कोई महत्व नहीं रह जाता। उदाहरण, का को अपने मकान अथवा खेत में जाने का विधिक अधिकार है। खा उसमें व्यवधान उत्पन्न करना। का के विधिक अधिकार में खा व्यवधान उत्पन्न करता है। खा को ऐसा करने से व्यादेश द्वारा रोक दिया जाएगा।
क्योंकि का विधिक अधिकार है और खा को यह साबित करना पड़ेगा कि क्या उसके विधिक अधिकार में का उपयोग कर रहा है कि नहीं। यदि का खा के विधिक अधिकार में स्टेटस को बनाए रखने का अधिकार मांगता है तो उसको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि प्राइमा फेसाई केस साबित करना होता है। का के निर्माण को नगर निगम द्वारा अवैध रूप से ध्वस्त किया जाने वाला है। नगर निगम को व्यादेश द्वारा ऐसा करने से रोक दिया जाएगा। का एक नृत्यिका खा की रंगशाला में अमुक दिनों के लिए नृत्य करने का अनुबंध करती है। कालांतर में का उन दिनों में नृत्य करने के से इनकार कर देती है। का को व्यादेश द्वारा इस बात के लिए विवश किया जा सकेगा कि वह करारित दिनों में खा की रंगशाला में भले ही नृत्य नहीं करे, लेकिन इन दिनों में वह अन्य किसी रंगशाला में नृत्य नहीं कर सकेगी। का ने खा की भूमि में अवैध रूप से निर्माण कार्य करा लिया। व्यादेश द्वारा ऐसे यथास्थिति आदेश द्वारा या टेम्परेरी इंजक्शन द्वारा ऐसे निर्माण को ध्वस्त किया जा सकेगा। विशिष्ट अनुतोष अधिनियम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के प्राविधान निवारक अनुतोष के संबंध में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में निम्नलिखित प्राविधान किए गए हैं। निवारक अनुतोष कैसे अनुदत्त किया जाता है। निवारक अनुतोष न्यायालय के विवेकानुसार अस्थायी या शाश्वत व्यादेश द्वारा अनुदत्त किया जाता है। जैसे न्यायालय के समक्ष प्राइमा फेसाई केस साबित करना होता है। प्राइमा फेसाई केस अभी हम आपको आगे बताएंगे कि प्राइमा फेसाई केस आपके विधिक अधिकार, आपके विधिक हैसियत की जो प्रॉपर्टी है वो कैसे आप साबित करेंगे, वो कौन से ऐसे कागजात हैं जिनको लेकर के आप माननीय न्यायालय के समक्ष दाखिल करेंगे और कैसे संतुष्ट करेंगे माननीय न्यायालय को कि व्यादेश आपको प्राप्त हो सके। अस्थायी एवं शाश्वत व्यादेश। अस्थायी व्यादेश ऐसे होते हैं जिन्हें विशिष्ट समय तक न्यायालय के अतिरिक्त आदेश तक बने रहना है तथा वह वाद के किसी भी प्रक्रम में अनुदत्त किए जा सकेंगे या सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का 5 भाग 5 द्वारा विनियमित होते हैं। नंबर 2, शाश्वत व्यादेश वाद की सुनवाई पर और उसके गुणागुण के आधार पर की गई डिक्री द्वारा ही अनुदत्त किया जा सकता है। तद द्वारा प्रतिवादी किसी अधिकार का ऐसा प्राख्यान या कोई ऐसा कार्य जो वादी के अधिकारों के प्रतिकूल हो न करने के लिए शाश्वत काल के लिए व्यादिष्ट कर दिया जाता है। टेम्परेरी एंड परपेचुअल इंजक्शन के नाम से जाना जाता है। धारा 36 में यह कहा गया है कि निवारक अनुतोष न्यायालय के विवेक का विषय है। पक्षकार एक अधिकार के रूप में इसका दावा क्लेम नहीं कर सकता है। निवारक अनुतोष 2 प्रकार से अनुदत्त किया जा सकता है। अस्थायी व्यादेश द्वारा व शाश्वत व्यादेश द्वारा। टेम्परेरी इंजक्शन द्वारा, यथास्थिति आदेश द्वारा या परपीचुअल शाश्वत व्यादेश द्वारा, परपीचुअल इंजक्शन जिसे कहते हैं। अस्थायी व्यादेश सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 के अंतर्गत अनुदत्त किया जाता है। आदेश 39
नियम 1 व 2 जिसका विस्तृत उल्लेख अस्थायी व्यादेश शीर्षक के अंतर्गत किया जा चुका है। अब आते हैं शाश्वत व्यादेश पर। शाश्वत व्यादेश को हम विस्तार से जानेंगे कि वास्तव में शाश्वत व्यादेश परपेचुअल इंजेक्शन क्या है और कब लागू होता है, हम परपेचुअल इंजेक्शन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, विस्तार पूर्वक इस पर चर्चा करते हैं। शाश्वत व्यादेश के गुणागुण के आधार पर अनुदत्त किया जाने वाला व्यादेश है। यह वाद के अंतिम निस्तारण के समय डिक्री द्वारा अनुदत्त किया जाता है। इसका प्रभाव शाश्वत होता है। अधिनियम की धारा 38 में शाश्वत व्यादेश के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 38 शाश्वत व्यादेश कब अनुदत्त किया जाता है। इस अभ्यास में अंतर्विष्ट या निर्दिष्ट अन्य उपबंधों के अध्ययन यह है कि शाश्वत व्यादेश वादी को उसके पक्ष में विद्यमान बाध्यता के, चाहे वह अभिव्यक्त हो या विवक्षित हो, विवक्षित भंग का निवारण करने के लिए अनुदत्त किया जा सकेगा। अर्थात वादी के कब्जा संतुलन की, उसके डिस्प्यूटेड लैंड, उसके जो है विधिक अधिकारों की भूमि, उसके विधिक अधिकारों की चल व अचल संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी व्यक्ति, उसके खिलाफ शाश्वत व्यादेश अनुदत्त किया जा सकता है। जबकि ऐसी कोई बाध्यता संविदा के उद्भूत होती हो, संविदा से उद्भूत होती हो, तब न्यायालय अध्याय 2 में अंतर्विष्ट नियमों और उपबंधों द्वारा मार्गदर्शित होगा। नंबर 3 जबकि प्रतिवादी वादी के संपत्ति के अधिकार या उपभोग पर आक्रमण करे या आक्रमण की धमकी दे, तब न्यायालय निम्नलिखित दशाओं में शाश्वत व्यादेश दे सकेगा। अर्थात जहाँ की प्रतिवादी वादी के लिए एक संपत्ति का न्यासी हो, जहाँ की उस वास्तविक नुकसान का जो उस आक्रमण द्वारा कारित है या जिसका उस आक्रमण द्वारा कारित होना संभाव्य है, अब निर्धारित करने के लिए कोई मानक विद्यमान न हो गा, जहाँ की वह आक्रमण ऐसा हो कि धन के रूप में प्रतिकर यथा योग्य अनुतोष न देगा, जहाँ की व्यादेश न्यायिक कार्यवाहियों में बाहुल्य निवारित करने के लिए आवश्यक हो। धारा 38 में उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिसमें शाश्वत व्यादेश जारी किया जा सकेगा। शाश्वत व्यादेश अनुदत्त किए जाने की निम्नांकित शर्तें हैं। वादी कुछ वैध आभार रखता हो, यानी वादी ऐसा आधार दे जो वैध हो, उसके पक्ष में हो। डिस्प्यूटेड लैंड, विवादित भूमि उसके नाम हो, अर्थात उस पर वह अधिकार रखता हो। नंबर 2 प्रतिवादी द्वारा उन आधारों को भंग किया गया हो। प्रतिवादी द्वारा उन आधारों को भंग किया गया हो या भंग करने के लिए धमकी दिया गया हो या आक्रमण करने के लिए कुनिष्ठापूर्ण नियत से योजनाबद्ध तरीके से उस पर अमल किया गया हो, ऐसी परिस्थितियों में शाश्वत व्यादेश जारी किया जा सकता है। नंबर 3 वादी किसी संपत्ति में हित या अधिकार रखता हो। नंबर 4 प्रतिवादी उनमें हस्तक्षेप करता हो या हस्तक्षेप करने की धमकी देता हो। ऐसी परिस्थितियां
जब प्रतिवादी वादी के शांतिपूर्ण अध्यासन में, उसके अधिकार की भूमि में, उसके कब्जा संतुलन की भूमि में, उसके उपयोग उपभोग की भूमि में वादी को धमकी देता हो कि ऐसा उसे नहीं करने देगा या उसे उसके कब्जा संतुलन से बेदखल कर देगा, धमकी देता हो या आक्रमण करने की कुनिष्ठापूर्ण योजनाबद्ध तरीके से अमल करता हो, ऐसी दशा में शाश्वत व्यादेश अनुदत्त किया जा सकता है। ऐसे हस्तक्षेप, नंबर 5 है, ऐसे हस्तक्षेप से कारित होने वाली हानि के लिए प्रतिकर का निर्धारण किया जाना असंभव हो। अर्थात आदेश 39 नियम 1 और 2 में एनेक्सर नंबर 1, 2, 3, 4 में यह भी कहा जाता है, प्रार्थना पत्र में अपने ये भी कहना होता है वादी को कि यदि ऐसी प्रॉपर्टी से वादी बेदखल हो जाता है या विवादित भूमि से वादी बेदखल हो जाता है तो उसकी अपूर्णीय क्षति हो जाएगी, जिससे उसका उद्देश्य विफल हो जाएगा और जिसकी पूर्ति भविष्य में किसी अन्य प्रकार से संभव नहीं हो पाएगी। तो ऐसे हस्तक्षेप से कारित होने वाली हानि के लिए प्रतिकर का निर्धारण भविष्य में नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में भी शाश्वत व्यादेश परपेचुअल इंजंक्शन जारी किया जा सकता है। यदि ऐसा प्रतिकर दिया भी गया तो वह पर्याप्त नहीं हो। शाश्वत व्यादेश जारी नहीं किए जाने पर वादों की बाहुल्यता, मल्टीप्लाइसिटी ऑफ सूट बढ़ने की संभावना हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर बताएंगे, जैसे वादी द्वारा किसी आबादी भूमि के संदर्भ में मुकदमा फाइल किया जाता है। प्रतिवादी जिसको पार्टी बनाया गया वह आदमी किसी तीसरे आदमी को प्रॉपर्टी का सेल कर देता है। उस समय किसी भी प्रकार का व्यादेश नहीं था। जब प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी तो वाद की अधिकता हो जाएगी और वादी को तीसरे व्यक्ति को भी पार्टी बनाना पड़ेगा और उससे भी मुकदमा लड़ना पड़ेगा। इसलिए वाद की बाहुल्यता ना हो, इसको रोकने के लिए भी शाश्वत व्यादेश परपेचुअल इंजंक्शन जारी किया जा सकता है। यदि आधार संहिता से उत्पन्न होते हैं तो न्यायालय संविदा के विशिष्ट अनुपालन के लिए विहित नियमों का अनुपालन करेगा। यदि न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि कब्जा का संतुलन वादी के पक्ष में है, प्राइमा फेसाई केस वादी के पक्ष में है, डिस्प्यूटेड लैंड वादी के नाम से है, तब ऐसी दशा में न्यायालय शाश्वत व्यादेश का आदेश पारित कर सकता है। उदाहरण, बा को एक भूमि मिट्टी पर देता है, पट्टे पर देता है एवं बा आ के साथ संविदा करता है कि वह उसमें से बालू, रेत या कंकड़ नहीं निकालेगा। बा यदि बालू, रेत या कंकड़ निकालता है तो संविदा भंग के आधार पर बा को बालू, रेत या कंकड़ निकालने से रोकने के लिए वाद संस्थित कर सकेगा। दूसरा है, एक न्यासधारी न्यास भंग की धमकी देता है, अन्य सह
न्यासधारी या हितग्राही उसे न्यास भंग से रोकने के लिए वाद संस्थित कर सकेंगे। किसी लोक संभाव्य के निर्देशक समवाय की पूंजी या उधार लिए गए धन में से लाभांश देने वाले हैं, अंशधारी उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए वाद संस्थित कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अस्थायी व्यादेश एवं शाश्वत व्यादेश में क्या अंतर है। यहाँ अस्थायी व्यादेश एवं शाश्वत व्यादेश में के बीच अंतर को स्पष्ट कर देना समीचीन होगा कि अस्थायी व्यादेश एवं शाश्वत व्यादेश में निम्नलिखित अंतर पाया जाता है। एक तरफ अस्थायी व्यादेश, दूसरी तरफ शाश्वत व्यादेश। नंबर 1 अस्थायी व्यादेश, हम दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे तो इससे हमको दोनों के बीच क्या अंतर है वैकल्पिक तरीके से हम बहुत सरल तरीके से हम जान सकेंगे। नंबर 1 अस्थायी व्यादेश वाद संस्थित करने के बाद कभी भी जारी किया जा सकता है, अर्थात किसी भी सूट को फाइल किया गया और उसमें बिना प्रतिवादी को सुने ही अस्थायी व्यादेश प्रतिवादी के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश जारी किया जा सकता है किसी भी समय, जबकि शाश्वत व्यादेश वाद के अंतिम निस्तारण के समय अनुदत्त किया जाता है। शाश्वत व्यादेश का मतलब यह है कि डिक्री के समय शाश्वत व्यादेश के जरिए एक एनेक्जर में यह भी लिख दिया जाता है कि प्रतिवादी गण को सदैव सदैव के लिए रोका जाता है कि वादी के शांतिपूर्ण अध्यासन, कब्जा व दखल, शांतिपूर्ण कब्जा में या उसके संतुलन की प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न न करें और न ही उसके शांतिपूर्ण अध्यासन में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करें। नंबर 2 अस्थायी व्यादेश का प्रभाव केवल वाद के अंतिम निस्तारण तक रहता है। अस्थायी व्यादेश केवल वाद के अंतिम निस्तारण तक ही सीमित रहता है, जबकि शाश्वत व्यादेश का प्रभाव शाश्वत अर्थात सदैव के लिए रहता है। जैसा कि हमने अभी नंबर 1 में ही बताया कि डिक्री के समय यह आदेश साथ साथ ही पारित कर दिया जाता है कि प्रतिवादी गण को सदैव सदैव के लिए रोका जाता है कि वादी के शांतिपूर्ण अध्यासन में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न करें और न ही उसे उसके शांतिपूर्ण अध्यासन से बेदखल करें, न हस्तक्षेप करें। नंबर 3 अस्थायी व्यादेश आदेश के द्वारा पारित किया जाता है। अस्थायी व्यादेश आदेश के द्वारा पारित किया जाता है, जबकि शाश्वत व्यादेश डिक्री द्वारा अनुदत्त किया जाता है। नंबर 4 अस्थायी व्यादेश का उद्देश्य वादग्रस्त संपत्ति की वाद के अंतिम निस्तारण तक यथास्थिति स्टेटस को बनाए रखना होता है, अर्थात दौरान मुकदमा उभय पक्ष मतलब दोनों पक्ष वादी एवं प्रतिवादी किसी भी प्रकार का ना तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, निर्माण करेंगे और ना ही डिस्प्यूटेड लैंड को, विवादित प्रॉपर्टी को किसी प्रकार क्षतिग्रस्त करेंगे, ना ही सेल करेंगे, ना ही उस पर किसी प्रकार का कब्जा दखल करेंगे। स्टेटस को का मतलब है स्टेटस को, यथास्थिति को बनाए रखेंगे। यदि वह भूमि डिस्प्यूट
के पहले वादी के कब्जा संतुलन में थी तो वह वादी के कब्जा संतुलन में ही रहेगी। यदि वह भूमि प्रतिवादी के कब्जा संतुलन में थी तो प्रतिवादी के कब्जा संतुलन में रहेगी। उस पर उभय पक्ष यथा स्थिति का मतलब होता है यथा स्थान अपने अपने स्थान पर ही रहेंगे। उभय पक्ष उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पर किसी भी प्रकार का नया कब्जा दखल नहीं करेंगे। जबकि शाश्वत व्यादेश का उद्देश्य पक्षकार के अधिकारों को सदैव के लिए सुरक्षित रखना होता है। शाश्वत व्यादेश में सदैव के लिए प्रॉपर्टी सुरक्षित हो जाती है आदेश हो जाने के उपरांत। अस्थायी व्यादेश सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 द्वारा विनियमित होता है। शाश्वत व्यादेश विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 द्वारा विनियमित होता है, यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 द्वारा विनियमित होता है।